नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ग्रामर में कहीं से भी दिक्कत हो तो मैं आरके पंडित क्लासिक कोचिंग सेंटर बढ़िया बिस्फी रोड मधुबनी मैं आपको ये वादा करता हूँ कि कहीं से दिक्कत होगा तो आपको यह दिक्कत होने नहीं देंगे। बल्कि आपको एक बात ये ध्यान रखना होगा, क्या यही बात ध्यान रखना होगा कि आपके पास अगर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो कम से कम सबसे पहले बात सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्त ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक और शेयर जितना से जितना हो सके करते रहें जब अच्छा लगे। तो अभी आपको हमने यूज ऑफ कैन बताएंगे, यानी कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैंने बात किया था कि मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे ज्यादा अहम रोल होती है कैन का। मैंने कहा था कैन का मतलब होता ही है कि कोई भी काम 100%, उसमें शंका नहीं हो, कोई भी डाउट नहीं हो, वैसे वर्क में क्या होता है, कैन का प्रयोग होता है। कभी भी काम जो होगी ना 100% होगी तब उस काम को हम लोगों ने जानते हैं कि कभी भी श्योर मानते हैं, और श्योर मानने में उसमें हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, क्या कहा, यही कहा कि आपने कभी कभी देखा होगा कोई काम करने जाते हैं और 100% वो काम खत्म हो जाती है, 100% वो काम खत्म हो, आपने यही जानते हैं कि काम कहीं से खत्म हो गई तो आपके ऑनर ने क्या करते हैं, तब आपके ऑनर कहते हैं कि चलो अब तुम घर जा सकते हो। क्या 100% हुई? 100% हुई तो वहां कैन लगाएंगे, तब कह सकते हैं यू कैन गो, तब कह सकते हैं। उससे पहले आप कैन का यूज नहीं कर सकते। दोस्त मैंने बताया क्या कैन का यूज वही होता है जहां अपनी एबिलिटी, जहां अपनी कैपेसिटी और जहां अपनी पावर दिखाने की बोध होती है, वहीं पर कैन होता है। बात करते हैं एबिलिटी। जब आपने अपनी एबिलिटी की बात करते हैं दोस्त, आपने बात करते हैं पावर की, दोस्त आपने बात करते हैं कैपेसिटी की, बात किया कैपेसिटी की, है ना। ये कैपेसिटी का मतलब आपने जानते हैं क्षमता, ये बहुत अच्छे से जानते हैं शक्ति, और ये बहुत अच्छे से आपने जानते हैं योग्यता, ये सारे बातों को जानते हैं। तो मान के चलिए मैंने बताया कि जब योग्यता, जब शक्ति, जब क्षमता की बात करें तो यह काम कैसा होता है, 100%। कैसा होता है, 100%। यानी कह सकते हैं जो काम फिक्स होती है, यानी कहने का मतलब होती है जो फिक्स्ड होती है उसी में आप कैन का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें डाउट नहीं होती है, कहीं से भी डाउट नहीं होती है, और जब डाउट नहीं होगी तो आप 100% मानते हैं। कहने का मतलब आप जान सकते हैं यह काम कैसा होता है, श्योर होता है, 100% होता है, तो कैन का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, मैंने इतना देर में आपको यही समझाना चाहा कि जो अपनी क्षमता, जो अपनी योग्यता, जो अपनी शक्ति के माध्यम से काम होती है उसमें कैन का प्रयोग होता है। बात में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर वर्क हैज कंप्लीटेड, योर वर्क हैज कंप्लीटेड, now you can go, now you can go। तो यानी कहने का मतलब एक बात स्पष्ट में हुआ क्या कि योर वर्क हैज कंप्लीटेड, नाउ यू कैन गो, तुम्हारा काम अब समाप्त हो गया है, तुम अब जा, बोला तुम्हारा काम समाप्त हो गया है, अब तुम जा सकते हो। जैसा कि आपने देखा काम समाप्त हो गया, क्या 100% नहीं लग रहा आपको? क्या ये काम फिक्स नहीं लग रहा आपको? क्या इसमें श्योर नहीं लग रहा? क्या इसमें डाउट है? डाउट होता तो उसमें जो भी काम करने वाला उसको रोक लेते कि नहीं रोक लेते? काम करने के बाद ही ना जाने देते। यानी कहने का मतलब हुआ
कि हम अपनी योग्यता के अनुसार जब काम करते हैं, अपनी एबिलिटी के अनुसार जब काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार से काम करते हैं, तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। जैसे अब एक बात कहूं, ये यू कैन अक्रॉस द रिवर, यू कैन अक्रॉस द रिवर, यानी यही बात स्पष्ट आई, तुम नदी को पार कर सकते हो, यानी उसके पास क्षमता है। जैसे आप कह सकते हैं यू राइट अ लेटर, ऐसे बोलते हैं तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। और ऐसे भी तो कह सकते हैं यू कैन राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर क्षमता है। कहने का मतलब क्षमता है, एबिलिटी है। तरीके से हम लोगों ने अपना एबिलिटी दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब आपसे कहें, सबसे अच्छा बात कहे कि आप एक ही बात समझ लीजिए, जो काम 100% है उसमें ही आप कैन का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, आप कैन का यूज ना कर सकते। कहूं मे आई कम इन, क्या बोला, एक ही बात बोला, मे आई कम इन सर। क्या लग रहा है आपका जो काम है 100% हो रहा है? नहीं, वो सर के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि सर आपको आने भी दे सकते हैं, नहीं भी आने दे सकते। अगर लेट होंगे तो नहीं आने दे सकते, अगर हो सकता आप टाइम टू टाइम पहुंचे होंगे तो आने देंगे। लेकिन यही बात कहने का मिला, यही बात हम आपको समझाने को चाह रहा हूं कि आप अगर काम को अपनी एबिलिटी, अपने समय के अनुसार कंप्लीट करते हैं तो कैन का यूज होगा। हाँ भाई, बस समय का बात किया था, समय के अनुसार। जैसे मैंने कहा था कि समय नहीं था और तब आप पहुंचे थे, तो आप कोशिश कर रहे थे ना। ये मतलब कहने का मतलब स्पष्ट समझे कि जब आप समय के अनुसार नहीं काम करेंगे तो आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो उसके ऊपर निर्भर रहता है जो आपको काम करवाता है, आपसे काम लेता है, जो आपको काम देता है। कहा क्या, परमिशन की बात करें, कैन बी अ पायलट, जैसे वह एक पायलट बन सकता है। जैसे मैंने बोला वह उसकी आदत होगी, ही कैन बी अ पायलट। तो इस तरीके से आपने देखा उसका आदत बना है कौन चीज का, पायलट बनने का। और पायलट बनने का आदत जो बना हुआ है उसमें 100% बात हो रही है, और जब 100% बात होगी तो उसमें आप कैन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? चलो बात बोलते हैं क्या कि किसी को सैद्धांतिक क्षमता होती है। जब सैद्धांतिक क्षमता होती है, थ्योरेटिकल जो है, पॉसिबल में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। और इस थ्योरेटिकल में कहा जाता है किसी का सैद्धांतिक क्षमता होती है वो चीज बनने का, उसमें हम लोग कैन का यूज करते हैं। मैंने बोला क्या, थ्योरेटिकल बात हो और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी कैन का यूज होता है। और इसमें देखा जाता है थ्योरेटिकल वही होती है, यानी सैद्धांतिक क्षमता वही होती है जो आपको बनना चाहिए, आपका दायित्व जो बनता है कि वो चीज हमें बनना चाहिए। जैसे मैं बोलूं इट कैन बी ट्रू, मैंने क्या बोला, इट कैन बी ट्रू या यू कैन बी ट्रू, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य होना चाहिए, ये सैद्धांतिक क्षमता है। या किसी के ऊपर, जैसे मैंने बोला कभी कभी यू कैन बी ट्रू। अब ऐसे भी बोलो, जैसे कहते हैं दिस कांट बी ट्रू, बी ट्रू, यह सत्य नहीं है। चलिए मैंने कहा यह सत्य है, या फिर कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं दिस कांट बी ट्रू, यह सत्य नहीं है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं यह सत्य है, दिस कैन बी ट्रू। मतलब हुआ वही चीज जो काम सैद्धांतिक होती है, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, उसमें भी कैन का यूज होता है, 100% होता है। क्लियर है? ये रही आपके साथ कैन की। मैं एक चीज आराम से लिख देता हूं, एक शब्दों में लिख देता हूं और एक लाइन में। मैंने फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला लिखा था और दूसरा लिखा था एबिलिटी, तीसरा लिखा था कैपेसिटी, उसके बाद लिखा था मैंने क्षमता, के बाद हमने एक और बात किया था
जो आपने देखे। उसके बाद लिखे थे परमिशन, मिशन, है ना, इस तरीके से। चलिए, उसके बाद देखा गया था, आपने लास्ट में लिखे थे क्या, हैबिट, और उसके बाद था हमारा नेचर। यही सर, ये सारा आपने पढ़ा। इन सबों में काम ने हमने देखा क्या, 100%। काम कैसा देखा, 100%। हमने काम हमने देखा क्या, 100%। कि कैसा वर्क है, 100% की बात कर रहा है। वर्क कैसा है, वर्क कैसा है, फिक्स्ड है। वर्क कैसा है, नो डाउट है। क्या है, नो डाउट है। और उसके बाद क्या है, आपको 100% काम श्योर है। ये सारे चीज में देखा मैंने, उसी में हमने क्या लगा। अब इसी का पास्ट रूप का मैंने पास्ट रूप बताऊंगा, जो कुड का प्रयोग करूंगा। किसका, कुड का। और कुड में मैंने यही बताया था, कुड में मैंने बताया था कि कैन का पास्ट रूप, कैन का पास्ट रूप ही कुड होता है। जैसे मैंने बताया, तुम गा सकते थे, तुम गा सकते थे, यू कुड सिंग, यू कुड सिंग। यानी कहने का मतलब तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम गा सकते थे। ये कब, बीते हुए समय में। जैसे बोले तुम जा सकते थे, तो हम लोगों ने कुड की बात करूं या कैन की बात करूं, तो हमने देखा क्या, सकना के लिए ही कैन, सकना के लिए ही कैन का प्रयोग, और सकना के लिए ही कुड का प्रयोग। लेकिन कैन का हमने पास्ट रूप कुड देखा। क्या देखा, कैन का पास्ट रूप ही कुड देखा। दूसरी बात मैंने कहा क्या, कि अगर हमको कोई आदमी परमिशन देती है, वह परमिशन कब, अगर बीते हुए समय में देती है, पास्ट रूप में देती है। और पास्ट रूप क्या होता है दोस्त, मैंने बताया था, बीते हुए समय को ही पास्ट रूप कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट का बीता हुआ ही पास्ट होता है। ठीक, तो इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है, और दिक्कत है तो आप कमेंट करें, नहीं दिक्कत है तो लाइक अवश्य करें। कैन और कुड को दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ। मैंने बोला क्या, आप अगर कहीं कहीं पर कैन लिखते, कहीं कहीं पर कैन की जरूरत होता है तो कैन लिखते, और उसी को हटा के आप एबल टू भी लिख सकते हैं। उसी को हटा के आप परमिशन, परमिटेड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, परमिटेड। जैसे मैं बोलूं, मैं बात करूं, जैसे आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसी को हटा के आप बोल सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी आप इंग्लिश, चलो, आप इंग्लिश बोलने के योग्य है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप इसको बदल करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर, चलिए, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप ये तरीका से भी बोल सकते हो। कहने का मतलब, मैं समझाने का प्रयत्न यही कर रहा हूँ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। दूसरा कहा कि तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो सकते हो, तुम कहता है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। और दूसरी बात कहा जाता है तो यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश जानते हो तभी तो बोल पाओगे ना, बिना इंग्लिश जाने बोल पाओगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा बोल सकते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीक इंग्लिश। तीसरा बोल सकते हैं, यू नो हाउ टू। कहने का मतलब हुआ, आप इन चारों तरीके से बोल सकते हैं। क्या क्या, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीक इंग्लिश, और फिर यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? कि देखिए, कैन का यूज मैंने बताया था और कुड का भी, दोनों बताया। तो उसमें एक बात और कहा, क्या कि अलाउ जो होता है, जिसको आप अनुमति कहते, आप अलाउ भी लगा सकते हैं।
परमिटेड भी लगा सकते हैं, यानी जिसको आप परमिशन के रूप में बात किए थे। तो ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो टू होम, ऐसे बोलते हैं। दूसरा बात बोल सकते हैं यू आर अलाउड गो टू होम। तीसरा बात बोल सकते हैं यू आर परमिटेड गो टू होम। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, यानी इस तीनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही बात कहा कि जब अनुमति लेना हो, मैंने बोला अनुमति दो सेंस में होती है, एक कैन में भी बताया था परमिशन, और अभी मैं में भी बता रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब होता है जब आपको काम अधूरा रहे, यानी वो काम डाउटफुल वाला हो, यानी डाउटफुल सेंस में हो, तो आप क्या करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे, जैसा कि अभी बताऊंगा। लेकिन जब आप जानते हैं वो डाउटफुल ना हो, 100% श्योर हो, तो आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं क्या, मे आई गो आउट सर, यानी कहने का मतलब हुआ मे आई गो आउट सर, यानी कहने का मतलब यही हुआ कि आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो काम 100% ना हो, यानी 50% हो, कैसा हो, 50% हो, तो उस काम में क्या होती है, डाउट होती है। वो काम क्या होती है, डाउट होती है। और डाउट वाला काम जो होता है, अनडाउटफुल से भरा हुआ काम जो होता है, वो हमारा 50% ही चांस। अब बात करी जाती है जिसमें कोई डाउट जानते हैं, जिसको नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड, उसमें क्या होता है, आप मे का यूज होता है, फिक्स नहीं है, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा डाउट ही होती है, तो भी नहीं होती कि जिसमें डाउट हुआ, यानी परमिटेड के लिए क्या करते हैं, आप मे का यूज करते हैं। दूसरा मैंने कहा था, आपसे बात किया था कि उसमें कुछ ना कुछ प्रार्थना होती है। क्या होती है, प्रार्थना। जैसे बोल सकते हैं मे यू प्रे बाय गॉड फॉर मी, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जब किसी से इच्छा, मैंने लिखवा देता हूँ, इच्छा, प्रार्थना, अभिलाषा का जब बोध कराती है तो मैं का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला था क्या कि जब परमिशन लेने, अनुमति लेने का प्रयोग होता है और अनुमति लेने का बोध होता है, तो उसमें क्या बोला, अनुमति लेने का तो मैं का, लेकिन वह 50% हो तो मैं और 100% हो तो कैन का यूज। तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें अनुमति लेने का बोध हो और 50% चांस हो मे का, जिसमें 100% हो लेकिन परमिशन लेने का बोध हो, उसमें हम लोग कैन का यूज कर। चल अभी बात करें, जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रार्थना की बात आई तो कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी से प्रार्थना करने की बात होती है, और प्रार्थना दोस्तों हम लोग ज्यादातर ईश्वर से ही करते हैं। तो इच्छा, प्रार्थना और अभिलाषा की बोध करावे तो हम लोग मेकअप। मैंने क्या बोला कि कोई ना कोई आदमी की पर्पस होती है, पर्पस में भी क्या होता है, मे का प्रयोग होता है। जैसे आपका पढ़ने का कोई पर्पस होता है, जैसे एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इसका उद्देश्य है तभी आप पढ़ रहे हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी आपको पढ़ाई करने में मजा भी आता है। इसीलिए कहेंगे कि ऐसे भी बोल सकते हैं, खाते हैं वी इट सो दैट, कि हम लोग लंबे समय तक जीवित रहे। वी रह सकते हैं, हम लोग क्या करें, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वी मे बी लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहे। हम लोग खाते हैं इसलिए क्योंकि लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इस तरीके से हमारी क्या होती है,
एक न एक कहा जाता है, किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से उद्देश्य होता है, और उद्देश्य ही बात करता है, उद्देश्य ही हम लोगों को क्या करता है, आगे तक पहुंचाता है। देखिए, सबसे पहली बात कहा जाता है लोगों का उद्देश्य ही एक मंजिल तक पहुंचाती है, और कभी कभी उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य कभी कभी पूरी भी नहीं होती, याद रखिएगा, और बर्बाद भी कर देती है। तो हमने बोला कि जैसे मैंने बोला कि कभी कभी हम लोगों का जो उद्देश्य होता है वो अनिश्चितता में बदलता है। कैसे बदलते हैं? अनिश्चितता में, और अनिश्चितता में बदलते जाती है तो वह उससे आश्चर्य भी होती है। कहा जाता है अनिश्चितता की बात करें, अनिश्चितता में यही देखने को मिलता है कि कभी कभी वो आश्चर्य भी होती है। जैसे मैं बताऊं, आप जिस होटल में खा रहे हैं ना, जैसे कि आपने किसी होटल में खा रहे हैं और किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, काश वो भी व्यक्ति उसी होटल में पहुंच जाए, आप क्या होंगे? आश्चर्यचकित। और क्या, कैसा आश्चर्यचकित? यह अनिश्चित। तो कहने का मतलब होता है अनिश्चितता के साथ साथ आश्चर्यचकित की बहुत बात हो तो उसमें मे का प्रयोग होता है। कौन चीज का प्रयोग होता है? मे का। मैंने कहा था अनिश्चित में भी मे का प्रयोग होता है, और अनिश्चितता के साथ आश्चर्य में भी मे का प्रयोग होता है। जैसे बोले हु मे बी माय एनिमी हियर। हु मे बी माय एनिमी हियर, मतलब हुआ कि हु मे बी माय एनिमी हियर, वह जो दुश्मन है, मेरा दुश्मन जो है वह यहाँ कैसे आ सकता है। यही जानते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं तुरंत। क्यों आश्चर्यचकित? तो क्योंकि उस दुश्मन को हम देखना नहीं चाहते, लेकिन वह दुश्मन हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, हम देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया कि कभी भी, जैसे हम ऐसे नहीं बोलते कि तुम ऐसे कैसे यहाँ आ सकते हो, तुमको तो आना नहीं चाहिए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही घर पे गए, ठीक है, आपको पता नहीं था, जैसे आपको पता नहीं था कि आप जैसे ही घर पे गए और आपके पापा जी वहीं दिल्ली से पहुंच गए, आपको पता नहीं, उसमें भी क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है। एक और बात कहूं, जैसे आपको पता था कि आज बारिश होगी, कभी कभी अनिश्चितता में ये भी देखा जाता है आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन कभी कभी अनिश्चितता के साथ साथ हम लोगों ने बहुत बात देखते हैं, जैसे बादल आसमान में लगी और किसी से वेट लगा लेते हैं क्या कि आज वर्षा हो गया। कभी कभी बादल लगती है और बारिश नहीं होती, तब अनिश्चितता है ना। और अनिश्चितता के साथ संभावना भी है, तो जिसमें अनिश्चितता के साथ संभावना का बोध हो उसमें भी मे का प्रयोग। जिसमें अनिश्चितता के साथ आश्चर्य की बोध हो, मे का प्रयोग। जिसमें परमिशन लेना हो 100% चांस ना हो, 50% हो, तो मे का यूज। एक और बात कहा था मैंने कि जिसमें उद्देश्य हो, किसी न किसी का उद्देश्य हो, उसमें भी मे का प्रयोग होता है। जैसे आपका उद्देश्य होगा किसी चीज को करने के लिए, जैसे आप पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, इसका उद्देश्य होता है। किसी न किसी व्यक्ति को हर उद्देश्य होता है, यानी उद्देश्य में भी, परमिशन में भी, सैद्धांतिक क्षमता में भी, और किसी से एक ही बात कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं, सैद्धांतिक क्षमता, अनुमति और उद्देश्य, संभावना, आश्चर्यचकित, अनिश्चितता में भी मे का प्रयोग। यहाँ तक आपको कहीं से दिक्कत नहीं है तो मुझे अवश्य लाइक करके बता दे और कमेंट करके बता दे कि आपको अच्छा लग रहा है। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट अवश्य करें। तो क्या पढ़ना हम लोग को? यूज ऑफ माइट पढ़ना। तो यानी कहने का मतलब यही हुआ कि आपको मे, कैन, कुड, इन सब में दिक्कत नहीं। तो आज हम अभी आपको माइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना ना भूलें, और दिक्कत नहीं है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी यूज ऑफ माइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइट कहता है क्या होता है, तो मे का पास्ट रूप ही माइट होता है। मे का पास्ट रूप
ही माइट होता है। लिखते चलेंगे, मे का पास्ट रूप ही माइट होता है। जल्दी, मे का पास्ट रूप ही माइट होता है। जल्दी, मे का पास्ट रूप ही माइट होता है। अब ये बात कही जाती है क्या कि पास्ट रूप करने का मतलब क्या? हमने क्या कहा, बीते हुए समय में जो घटना होती है वही तो पास्ट रूप है। यानी कहने का मतलब एक ही बात आई स्पष्ट रूप से कि बीते हुए समय में वही काम पूरा नहीं 50% होने वाली होगी, उसी में माइट होगा। क्लियर है? जैसे आप देखिए, मैं कहूं, जैसे आपने बोला इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन। अब देखिए मैंने क्या कहा, जैसे इट माइट बी रेन टुडे। अब बात करिए, इट माइट बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी। मतलब ये हुआ कि वर्षा हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। आपको क्या लग रहा है? शंका नहीं लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? 50% चांस नहीं? आपको क्या लग रहा है? डाउट नहीं लग रहा? तो मैंने क्या बताया था, मे का मतलब ही होता है कि जिसमें शंका हो, डाउट हो, संभावना व्यक्त की जाए कि होगी। ठीक है, यानी होगी या कि नहीं होगी ये श्योर आप नहीं रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे टेंस में, ऐसे वर्क में आप क्या करेंगे? हमेशा मे का यूज करेंगे और मे का ही पास्ट रूप आप माइट करेंगे। जैसे मैंने लिखा बोर्ड पर, इट माइट बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी। यानी हिंदी में मैं लिखूं, आज वर्षा हो सकती थी। यानी कहने का मतलब हुआ यही चीज कि संभावना व्यक्त होगी कैसे? बीते हुए समय। तो लिखेंगे, जब संभावना व्यक्त की जाए, जब संभावना व्यक्त की जाए बीते हुए समय में तो माइट का प्रयोग होता है। लिख ली? चलिए, मैंने क्या बोला, जब संभावना व्यक्त की जाती है तो मैंने क्या बोला कि बीते हुए समय में संभावना व्यक्त की जाए, उसे क्या, उसमें क्या करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा इट माइट बी विन द मैच टुडे। यानी कहने का मतलब मैं आज मैच जीत सकता था। यानी मैं आज मैच जीत सकता था। ये क्या कह रहा है? मैच जीतना यानी संभावना की तो बात हो रही है। क्या आप मैच जीत जाएंगे? 100% श्योर है आप ही जीत जाएंगे? आपके विपक्षी जो खेल रहे हैं क्या कमजोर होगा? ऐसा तो नहीं होगा। जो खेल रहा है और जो आपको खिलवा रहा है वो कभी भी वैसे पार्टी से खिलवाता है जो देखता है दोनों पार्टी एक जैसा है कि नहीं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही रहता है लेकिन वो पार्टी बराबर में खेला जाता है। तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि ये हर समय हम जीत ही नहीं सकते हैं, हार भी सकते हैं। तब अगर मान लीजिए हर समय आपको जीतने का, आपको जैसे कह सकते प्राउड है, तब जीत नहीं सकते हैं। कारण यही प्राउड हुआ था कछुआ और खरगोश में। कछुआ को क्या था? अपने आप पर फेथ था, लेकिन खरगोश को क्या था? प्राउड हो गया था, घमंडी हो गया था। इस कारण से वो हार गया था क्योंकि उसको ज्यादातर अपने आप को स्पीड पर विश्वास था और जिसके कारण वो सो गया और हार गया। इसी कारण कभी मैच जो होता है ये तुलना करने योग्य होता है। आप परफेक्ट नहीं बता सकते कि हम ही जीतेंगे। ठीक है, तो हमें संभावना व्यक्त। आपने बोला इट माइट बी रेन टुडे, या फिर बोल सकते हैं इट माइट विन द मैच टुडे, आज मैच जीत सकते थे। तो यानी कह सकते थे मैच जो जीतेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कभी भी बात किया जाता है मैच हम जीत सकते हैं, ये नहीं बात करते हैं। ऐसे नहीं बोलते आज मैच हम जीतेंगे,
आज मैच जीत सकते थे, तो हम ही लोग ना जीतेंगे। वहां पर मैं का चर्चा तो आता ही है, तो बात कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं तो लाइक कर। हमने हमेशा कहे संभावना व्यक्त करने के लिए, तो संभावना क्या होता है कि जरूरी नहीं कि संभावना में आपको परमिशन मिल भी जाएगी, ये जरूरी नहीं है। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी प्लेग्राउंड में चले गए, ठीक है, और वहां चाह रहे हैं कि हम स्मोकिंग करें, किसी से परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के दौरान जरूर नहीं कि स्मोकिंग करने के लिए आपको परमिशन दे ही सकती है, तो नहीं भी दे सकती है। और जब नहीं, जैसे आपको कहे माइट आई स्मोक इन हेयर, माइट आई स्मोक इन हेयर, यानी कहने का मतलब क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता था। तो यह बीते हुए समय में है, लेकिन क्या किसी से परमिशन लेने की बात हो रही है। तो जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको कहूं माइट आई स्मोक इन, माइट आई स्मोक इन हेयर। अभी बात करी जाती है, सबसे पहली बात कही जाती है, चलिए अब देखिए कहता है क्या, एक ही बात कि मैं यहाँ स्मोक कर सकता था। ये किसी से पूछने का बात है कि मैं यहाँ स्मोक कर सकता था, यानी पूछ रहे हैं। अगर परमिशन देगा तो आप कर सकते थे, नहीं परमिशन देगा तो आप नहीं कर सकते थे, ये परमिशन के ऊपर है। तो लिखेंगे माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग, हाँ, बीते हुए समय में, माइट का प्रयोग बीते हुए समय में परमिशन के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग बीते हुए समय में परमिशन के लिए किया जाता है, समय में परमिशन के लिए। जैसे कह सकते हैं माइट आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोक यानी धूम्रपान, धूम्रपान कर सकता था। स्मोक माने क्या होता? कर सकता था, ठीक है। अभी बात करी जाती है, से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, माइट आई कम इन, क्या मैं आ सकता था, क्या मैं अंदर आ सकता था, क्या मैं अंदर आ सकता था। यानी कोई परमिशन के दौरान, परमिशन के दौरान बीते हुए समय होना चाहिए। परमिशन के दौरान कैसा होना चाहिए? बीते हुआ समय हो, और बीते हुए समय में ही आप क्या कर सकते हैं? माइट का यूज कर सकते हैं। कौन चीज का? माइट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए लास्ट का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। और कौन से समय? माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। कौन से समय में? बीते हुए समय में। बीते हुए समय में माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। बीते हुए समय में माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। क्लियर है? जैसे कि बीते हुए समय में माइट का प्रयोग किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट के लिए, है ना। तो मैंने क्या कहा? बीते हुए समय में, बात समझ गए? तो मैंने ये कहा कि बीते हुए समय में माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। बीते हुए समय में माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। कोई देखा? चलिए, जैसे आपको कहूं, जैसे आप कह सकते थे माइट यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, है ना, फॉर मी। मैंने ये कहने का मतलब ये हुआ कि माइट यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गिलास दूध ला सकते थे? क्या आप मेरे लिए एक गिलास दूध ला सकते थे? ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। जरूरी है आपको ला ही देगा? हाँ, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और दूसरी बात ये